अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, आज अगेन हम जो है वो ब्लैक लिस्ट ऑफ पासपोर्ट के मुतल्लिक बात करेंगे और उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे नाज़रीन से पूछा और उसी को जवाब दूँगा डिटेल के अंदर और कोशिश करूँगा कि उसके सारे पहलू जो है वो कवर कर लीजिए। जनाब, कहा यह गया या पूछा यह गया, क्योंकि मैंने 2-3 वीलॉग जो है अभी प्रीवियसली जो बनाए हैं पासपोर्ट की ब्लैक लिस्टिंग के बारे में, क्योंकि इसके मुतालिक बेशुमार क्वेश्चन से एक मैंने प्ले लिस्ट पूरी बनाई है, उससे भी आप इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। सवाल जो पर्टिनेंट था आज का वो ये था कि जनाब, मुझे 3 साल पहले टर्की से जो है वो डिपोर्ट किया गया और मैं आउट पास लेके वापस आ गया। मैं जब पाकिस्तान आया तो उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने नया पासपोर्ट बनवा लिया। अब जो इम्प्रेशन था या जो ज़हन के अंदर बात थी जो मेरे ऑडियंस की या मेरे जो व्यूवर की, वो ये थी कि मेरा नया पासपोर्ट बन चुका है, तो क्या मैं नया पासपोर्ट के ज़रिए किसी भी मुल्क के अंदर अप्लाई करूं? तो पुराने पासपोर्ट पे कवायद जो हैं वो हो सकता है इदारों के पास हो, एयरपोर्ट पे हो, पासपोर्ट ऑफिस में हो या इमिग्रेशन ऑफिस के पास हो। तो मेरा पासपोर्ट तो नया है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? देखिए, बिल्कुल ये आप गलती मत करें, क्योंकि पासपोर्ट के अलावा आपके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आप वो नहीं देते तो आप जो बाहर के मुल्क गए हैं बाज़-औक़ात एम्बेसी के अंदर हो जाते हैं। फिर ये है कि आप जो है वो आपका डाटा मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है। उस दौरान जो है वो ज़ाहिर है आपको ये लगा कि अब मैंने पासपोर्ट नया बना लिया है तो मेरा तो डाटा शायद ब्लैक लिस्ट में गया ही नहीं है। ये अश्योर होना कि मेरा जो है वो पासपोर्ट नया बन गया है या पासपोर्ट नया बन जाना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट से निकल गया। बेशुमार लोग मुझे एयरपोर्ट से खड़े होकर कॉल करते हैं कि सर देखिए, मेरे पास पासपोर्ट नया था, मेरा वीज़ा लगा हुआ था, मेरा टिकट था, मैं किसी दूसरे मुल्क जा रहा था, तो फिर भी इन्होंने मुझे ऑफलोड कर दिया, बड़ी ज़्यादती की। अब वो बेचारा 10-15-20 लाख रुपए अपने लगा के सारी उसने उम्र भर की कमाई, कर्जा जात, खुदार, ये वो उसने करके किए होते हैं, तो वो बेचारे के सारे ज़ाया गए। इसके बरक्स जो मैं चीज़ कहता हूँ या मैं जो अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि जनाब, आप कोशिश करें कि कोर्ट के ज़रिए एक लीगल ऑर्डर लें, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है, 5-6 महीने की बात है, 4 से 6 महीने लग जाते हैं, थोड़ा ऊपर भी लग जाए, लेकिन आपका कानूनी काम होगा। आपने क्यों ये किया कि आपने जाके नया वीज़ा लगवाया और आप चले गए? आपका पासपोर्ट बन गया, उस वक्त तक पासपोर्ट ऑफिस के पास आपकी ब्लैक लिस्ट का डाटा नहीं गया था। अब तो कंप्यूटराइज हो गया, शायद फौरी चला जाता है, लेकिन अगर रह भी गया है तो ये रिस्क मत लें। आप अपने पैसे ज़ाया करते हैं और आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं, आप अपनी उम्मीद तोड़ते हैं। कानूनी तरीके से जाएँ आप। अब सोशल मीडिया का दौर है, मेरी अकेले की 8-10 वीडियो पड़ी हैं जो डिटेल के अंदर डिस्कस कर रही हैं हर पहलू को। अगर कोई रह जाता है तो ऑडियंस जब कहती है मैं उसके ऊपर बात भी करता हूँ। आप सीख के जाएं, चीज़ों को क्लियर करके जाएं। दूसरा जो सवाल इन्होंने पूछा वो ये कि जनाब, पहले मैं टर्की गया था, अब मैं फ्रांस जा रहा हूँ, तो क्या मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ तो इससे मेरा जो है वो कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं तो दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, मुझे क्यों रोक सकते हैं? भाई नहीं, आपका जो डाटा ब्लैक लिस्ट है वो पाकिस्तान के अंदर है। आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो किसी दूसरे मुल्क जाएंगे, उससे पहले आप कैसे जा सकते हैं? तो ये बावर कर ले अपने ज़हन के अंदर, अपना टाइम जो कीमती है, अपना पैसा जो बहुत कीमती है, आपकी उम्र भर की कमाई है, आपके बड़ों की कमाई है, उसको ज़ाया मत करें। इस तरह के जो है वो आप जो है वो उसे कहते हैं कि स्मार्ट प्ले करने की कोशिश ना करें, जो कि नहीं है स्मार्ट प्ले। स्मार्ट प्ले किसी दूसरी चीज़ को कहते हैं। आप उसे कहते हैं कि आप चालाकी लगाने की कोशिश ना करें। सिस्टम आगे बढ़ चुका है आपका, जो है जब तक आप हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन नहीं फ़ाइल करेंगे, आपका नाम तमाम डिपार्टमेंट से नहीं निकलेगा, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उम्मीद है नाज़रीन काविश पसंद आई होगी। नए भी लोग मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।